बताने की जरूरत नहीं। एंड गेम के आखिर में जब तीनों दिग्गज आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर मिलकर थेनोस से लड़ते हैं, अब ध्यान दो थॉर की हर एक मूवमेंट पर उसकी हर एक वॉर सीधे थेनोस के सिर पर पड़ रही होती है। और ऐसा क्यों था? क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में थेनोस ने उसे ये कहा था, यू शुड हैव गॉन फॉर द हेड। बाद में आयरन मैन थॉर की 120% एनर्जी चार्जिंग से अपना सबसे ताकतवर नैनो ब्लास्ट मारता है, लेकिन थेनोस उसे अपनी स्पिनिंग ब्लेड से रोक देता है। अब तुम सोचोगे ये ब्लेड थेनोस खुद चला रहा था, तो तुम पूरी तरह गलत हो। अगर वीडियो को पॉज करोगे तो साफ दिखेगा थेनोस का हाथ बीच में ही रुका हुआ है, ब्लेड खुद घूम रही है। सही कहा गया, एक्सपीरियंस मैटर्स। अब आयरन मैन 2 की बात करें। टोनी जब हीरिंग से घर लौटता है तो वो जार्विस को एक्टिवेट करता है। उस वक्त कैमरा आयरन मैन सूट्स पर जाता है। अब ध्यान दो, इन सूट्स पर लिखी गई टेक्स्ट पर MK1 पर लिखा है रीबिल्ड। इसका मतलब कि उसने पहला सूट रेगिस्तान में फेंका था और घर में फिर से बनाया गया। MK2 लिखा है प्रोटोटाइप। MK3 लिखा है बैटल डैमेज्ड। ये उस वक्त की याद है जब आयरन मॉन्गर ने सूट तोड़ दिया था और जमीन पर पड़ा हेलमेट वही है जो उस वक्त कुचला गया था। एवेंजर्स 1 में जब न्यूयॉर्क की लड़ाई खत्म होती है तो टोनी सबको कहता है, चलो शावरमा खाने चलते हैं। लेकिन क्या तुमने गौर किया, सब जैसे बेमन से बैठे हैं, खासकर कैप्टन अमेरिका। असली वजह ये है, एंड गेम में कैप टाइम ट्रेवल करके उसी पल में आया था और उसने खुद से कहा बकी जिंदा है, इसलिए वो टेबल पर चुपचाप बैठा परेशान दिख रहा है। सबको पता है कि विजन के माथे पर लगे माइंड स्टोन बहुत फ्रेजाइल हैं। जब भी स्टोन एक्टिव होता है उसे सिर दर्द होने लगता है। अगर कोई उसे निकालता है तो वो दर्द में चिल्लाता है, लेकिन वांडा जब खुद उसे तबाह करती है तब विजन बिल्कुल शांत रहता है और उल्टा उसे सांत्वना देता है। असल में उसे दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वांडा टूटे। सब्सक्राइब।